तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एमपी पुलिस के जो भी आज के एग्जाम हुआ है उसके आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही सही क्वेश्चन लेके मैं आ गया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरीका एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें बिना किसी देरी के। लाइक वीडियो करने में बिल्कुल देरी ना करें क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो आया है कि आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना थी वो कौन सी कमेटी, आरबीआई से लेके एक पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको पता होगा। तो आरबीआई से लेके इसका मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कौन सी कमेटी थी जिसकी सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना करी गई थी। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। आरबीआई कोई बैंक नहीं है, ये सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, नियम बनाता है। तो ये हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन किसकी मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर बैठे थे। तो राजा जो हर्षवर्धन थे, जिनका संबंध कहाँ से है, कन्नौज से है। कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, छोटा सा शहर से है। तो ये राजवर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी में बैठे थे। आगे दाव, यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, दाव का मात्रक क्या है। तो दाव का मात्रक आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी क्लासों में कि पास्कल जो है वो दाव का मात्रक होता है। आगे देखते हैं, मुस्लिमों को किस अधिनियम के तहत वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिमों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब आप कहेंगे ये अलग अलग वोट डालने का अधिकार क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अलग अलग जो भी रिलीजन थे, जो भी थे, तो उन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग अधिकारों के तहत वोट डालने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ था। तो अलग अलग अधिनियम है, अलग अलग नियम है, उसके तहत उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हुए हैं। जो भी माइनॉरिटीज हैं। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में पूछा गया है। तो अमीबा हो गया, केचुआ हो गया, तो ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये आपने 8th और 9th की बुक में पढ़ा भी होगा। आगे देखते हैं, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तो राज्यवर्धन बैठे हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन बैठे हैं भाई गद्दी में, राज्यवर्धन। गंगा एक्शन प्लान किसके दौर में शुरू किया गया था। तो जो गंगा एक्शन प्लान था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो पराक्रम दिवस जो है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। आगे देखते हैं, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो मर्लेमेंटो सुधार 1909 के तहत हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग किया गया था निर्वाचन मंडल का प्रावधान, और उसी समय मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार के लिए भी एक अधिनियम जारी किया गया था। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये गोदावरी, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे हम लोग। गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपने पढ़ा भी होगा। आगे देखते हैं, कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ पे है। तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी का मुहाना है। मुहाना मतलब जहाँ पे गिरती है कृष्णा नदी, उसके बारे में ये पूछा गया है। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा दें। और जो जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो हैं तो उसमें रीजनिंग की तैयारी हुई है, जीके की तैयारी हुई है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबकी तैयारी यहाँ पे हो जाती है, होती है। एमपी से रिलेटेड भी आपको सारी अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी, न्यूज़ से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड, और बाकी जो भी एग्जाम है उनकी पूरी तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी अपने दोस्त भाई बहन हैं आप सभी को ये वाला चैनल शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में पूछा गया है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन है। तो दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, गोदावरी को नदी को जाना जाता है। किस नाम से, दक्षिण गंगा। तो ये आप पढ़ भी लें। आगे देखते हैं, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। तो नृत्यों से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नृत्यों को जरूर पढ़ के जाएं। तो कौन से संबंध किस राज से है, किस नृत्य का, और कौन किसका महारथी है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे होता है और कहाँ पे समाप्त हो जाती है, ये क्वेश्चन आया था। तो जो उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का वो है हमारा अमरकंटक से, और जो समाप्त होने की बात है तो वो है हमारी अरब सागर की खाड़ी में ये जाके समाप्त हो जाती है। तो कौन सी नदियां हैं, कौन सी बड़ी छोटी नदी, कौन सी किस दिशा में बहती है, कौन सी कहाँ पे स्टार्ट होती है, कौन सी कहाँ पे समाप्त हो जाती है, इन सब के बारे में भी पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाना है, बताने की जरूरत नहीं, आपने देख लिया होगा एग्जाम में।
आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लूनी नदी कहाँ पे समाप्त होती है? ये कच्छ के रण में समाप्त होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन देते हैं, भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन अभिक्रिया कैसी? विभोजन अभिक्रिया है, मतलब भोजन को तोड़ा जाता है, जब हम लोग खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करा जाता है, तोड़ा जाता है, उसके बाद ही वो पच पाता है हमारे शरीर में। आगे देखते हैं, कौन सी नदी राजछत्र ताल से निकलती है? सतलज नदी राजछत्र ताल से निकलती है। आगे, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कवर किए, ये आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे गए बिल्कुल आप देख के जाइए, इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा बिल्कुल कर दें, लाइक तो जरूर वीडियो को कर दें, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव है, सजेशन है, तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव सजेशन होगा उसमें हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।